वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग दोस्तों कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के फॉर्मूलेस का रिवीजन करेंगे। तो यदि फंक्शन एफ ऑफ जेड यदि कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन होता है इन क्लोज कंट्रोल सी आर जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर, देन फिर फ्रॉम द कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, क्लोज सी आर इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड डी जे इज इक्वल टू होगा। अब कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन कैसा होगी, यदि एफ ऑफ जेड को मैं दोस्तों इस प्रकार से लिख रहा हूँ यू प्लस आयोटा वी, तो ये कोसी रीमान इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। डेल यू अपॉन डेल यू वाई एक ये है, और डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, ये इसकी कोसी रीमान इक्वेशन होती है, नेसेसरी कंडीशन होती है, कोसी रीमान इक्वेशन होती है। ये इसको फॉलो कर रहा है, तो ये फंक्शन क्या होगा दोस्तों, एनालिटिक होगा। सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी इसकी, सफिशिएंट कंडीशन ये होगी एफ ऑफ जेड जो होगा नियर बाय हेवी पॉइंट पर क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल होना चाहिए। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड नॉट इज इक्वल टू दोस्तों क्या होना चाहिए, एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल जेड। तो ये नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन हो जाएगी, तो ये फंक्शन क्या होगा दोस्तों, एनालिटिक हो जाएगा। कोसी इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है, यदि एफ ऑफ जेड दोस्तों कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन है इन क्लोज कंटूर सी आर में, तो एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इज नॉट एनालिटिक एट द जेड बराबर ए। तो दैट मीन्स दोस्तों अपन क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का क्लोज इंटीग्रल सी आर 2 पाई आई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए रहता है, यदि जेड बराबर ए आता है तो फंक्शन ऑफ एफ ऑफ ए जेड स्क्वायर कर दिया 2 पाई आई बेटा अपॉन 1 फैक्टोरियल। इसका जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा दोस्तों, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर n प्लस 1, तो 2 पाई आई बेटा अपॉन n फैक्टोरियल एफ एन ऑफ ए। इसी प्रकार दोस्तों कोसी रेसिड्यू थ्योरम क्या होती है, क्लोज कंट्रोल एफ ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए एक्सेप्ट सम फाइनाइट पॉइंट, कुछ सम फाइनाइट पॉइंट को छोड़कर क्लोज कंट्रोल में दोस्तों इसका इंटीग्रल फॉर्मूला हो जाएगा एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई बेटा समीशन रेसिड्यू। तो रेसिड्यू क्या होगा दोस्तों, इफ़ यदि एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक, यदि एफ ऑफ जेड अपना एनालिटिक नहीं है एट जेड बराबर ए पर, देन फिर इट कैन एक्सटेंड, यदि अपन को एफ ऑफ जेड एनालिटिक नहीं हो रहा है जेड बराबर ए पर, तो उसको अपन दोस्तों एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करेंगे तो रेसिड्यू के लिए एनालिटिक होना ज़रूरी है, तो एफ ऑफ जेड को मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ लोरेंट्ज सीरीज से, समीशन ए एन जेड माइनस ए की होल पावर एन प्लस समीशन एन बराबर 1 बी एन जेड माइनस ए की होल पावर माइनस है। इस जेड माइनस ए की होल पावर माइनस एन को खोलकर बी वन अपॉन जेड माइनस ए प्लस बी टू अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर द वेर द कोफिशिएंट ऑफ द 1 अपॉन जेड माइनस ए इज द रेसिड्यू ऑफ द जेड बराबर ए, तो रेसिड्यू क्या हो जाएगा दोस्तों बी, क्योंकि 1 अपॉन जेड माइनस ए का जो कोफिशिएंट होता है वही मेरा रेसिड्यू हो जाता है यदि वो फंक्शन एनालिटिक नहीं है जेड बराबर ए पर। ओके भाई, तो मेथड ऑफ रेसिड्यू क्या होगा, इन द सीरीज एक्सपेंशन कोफिशिएंट इन द लोरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन कोफिशिएंट मेथड है, तो कोफिशिएंट ऑफ द जेड 1 अपॉन जेड माइनस ए रेसिड्यू ऑफ जेड बराबर ए। मेथड 2 यदि आपको दे रखा है जेड बराबर ए सिंपल पोल है, मतलब एक ही पोल है, मतलब पावर मतलब एक ही आ रहा है जेड बराबर ए, एक ही आपका पोल आ रहा है, सिंपल पोल का, देन फिर रेसिड्यू क्या होता है, तो रेसिड्यू इज इक्वल टू लिमिट जेड माइनस जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए एफ ऑफ जेड। ओके, जेड बराबर ए यदि एमथ ऑर्डर में आ रहा है, मतलब जेड माइनस ए का यदि होल स्क्वायर आ रहा है या जेड माइनस ए की ऊपर, मतलब यहाँ पर एमथ ऑर्डर में आ रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर रेसिड्यू का फॉर्मूला क्या रहेगा दोस्तों, लिमिट जेड टेंस टू ए 1 अपॉन एम माइनस 1 का फैक्टोरियल डी एम माइनस 1 डी जे एम माइनस 1 कोष्टक में जेड माइनस ए का होल पावर एम एफ ऑफ जेड। ओके, यदि एफ ऑफ जेड यदि दो फंक्शन यदि डिवाइड में दे रहा है एफ ऑफ जेड अपॉन साई ऑफ जेड, तो यहाँ पर दोस्तों वेयर जहाँ साई ऑफ ए जीरो हो रहा है, साई ऑफ ए किसी पॉइंट पर जीरो हो रहा है, देन फिर रेसिड्यू एट जेड बराबर ए पर रेसिड्यू क्या निकलेगा, आर रेसिड्यू इज इक्वल टू फाई ऑफ जेड ऐसा कैसा, और इस साई ऑफ जेड जो रहेगा उसको डेरिवेटिव कर जेड बराबर ए पर उसका निकालना है रेसिड्यू। ठीक है, रेसिड्यू इन्फानाइट पर क्या होगा दोस्तों, रेसिड्यू एट इन्फानाइट जेड टेंस टू इन्फिनिटी कर दो माइनस जेड एफ ऑफ जेड कर दो, इसको मैं इस टर्म्स में लिख सकता हूँ माइनस 1 अपॉन 2 पाई फैक्टोरियल इंटीग्रेशन ऑफ कंटूर सी आर एफ ऑफ जे डी जे। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिकोमेट्रिक फंक्शंस दे दिया जाए, यदि आपको यदि कोई भी ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन दे दिया जाए तो उसको आपको दोस्तों, क्योंकि जेड बराबर क्या होता है ई की पावर आयोटा थीटा यूनिट रेडियस, जेड बराबर आर ई की पावर आयोटा थीटा होता है, रेडियस यदि यूनिट हो तो यदि आर वो ई की पावर आयोटा थीटा रख दो, डी जे क्या कर दो आयोटा ई की पावर डी आयोटा थीटा डी टी इज इक्वल टू डी जे अपॉन आयोटा जे।
तो कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर आईटा थीटा अपॉन 2। तो यहाँ पर e की पावर आईटा थीटा को क्या लिख सकता है, जेड प्लस 1/z। साइन थीटा को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, जेड माइनस जेड 1/z। सो रिप्लेस द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड इन द डिनोमिनेटर, देन फिर इवेल्यूएट द इंटीग्रेशन को सी। यदि मुझे इस प्रकार निकालना है तो सबसे पहले क्या करूँगा, आयोटा इसको कोस थीटा को मैं इन टर्म्स में कन्वर्ट करूँगा, आयोटा b/2 को कॉमन लूँगा, फिर इसका दोस्तों रेसिड्यू निकालूंगा। रेसिड्यू निकालने के बाद z1 और z2 दो मेरे पास पोल आएंगे। इस पोल से मेरा जो फाइनल आंसर आएगा इंटीग्रेशन वो क्या आएगा, 2π√a² माइनस, मतलब इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2π, यदि डी थीटा अपॉन a प्लस बी कोस थीटा आ रहा है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2π/√a² माइनस b²। इसी प्रकार 0 से लेकर 2π अपॉन जैसे 5 + 4 कोस थीटा आ रहा है तो इसका a क्या हो गया 5, b क्या हो गया 4, तो 2π/√a² माइनस b², 2π/3 हो गया। इसी प्रकार दोस्तों डी थीटा अपॉन 1 + m² माइनस 2m कोस थीटा, तो इसका स्क्वायर ये a हो चुका है, ये b हो चुका है, तो यहाँ पर 2π अपॉन ये लग गया है। ठीक है, यदि मेरे पास लिमिट यदि ऐसे दे रखी है, यदि कोई आ रहा है, नोट लगा के देखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और गेट और नेट में इसका भी यूज़ आता है, अच्छा लेवल का यूज़ आता है। तो इन्फिनिटी f(x) dx, ठीक है। यदि आ रहा है तो उसको डायरेक्ट मतलब एक अलग एक तो थ्योरेटिकल बहुत अच्छा है, मैथमेटिकल मेथड है, उससे करा जाता है। एक नहीं तो एक डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद कर लो, 2π आयोटा रेसिड्यू r1 प्लस पाई आयोटा r2। यहाँ पर जो समीशन r2, यहाँ पर जो समीशन r1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेसिड्यू या कॉम्प्लेक्स पोल इन अपर हाफ पार्ट, रेसिड्यू ए कॉम्प्लेक्स पोल अपर हाफ पार्ट के लिए, अपर हाफ पार्ट। और यहाँ पर जो समीशन और r2 है ये रेसिड्यू बता रहा है रियल पोल के लिए, रेसिड्यू एट ओनली रियल पोल, समझ रहे हो, ये बता रहा है दोस्तों आपको रियल पोल के लिए, रियल पोल के लिए, और रेसिड्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स पोल अपर हाफ पार्ट के लिए, समझ रहा है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, आता है इसका क्वेश्चन। इसका यदि मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊँ तो कैसे करवा सकता हूँ, जैसे आपको अच्छा क्वेश्चन है, जैसे आपको दे रखा है दोस्त, रेसिड्यू याद रखना 2π आयोटा समीशन r1 प्लस पाई आयोटा समीशन r, रियल पोल, रेसिड्यू एट द रियल पोल। तो इसको आप एक तो नोट लगा लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। क्वेश्चन जैसे आपको लिखा जाए, जैसे इंटीग्रेशन निकालना है -∞ टू +∞ कोस πx/2r dx x² माइनस r², इसका निकालना। तो इसके जो पोल होंगे वो क्या होंगे, इसको 0 करो, इस पोल क्या होंगे दोस्तों, x बराबर ±r, ये इसके पोल है मेरे भाई। ठीक है, तो इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हमेशा किस में कन्वर्ट करना रहता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करना रहता है, और ये रियल पार्ट बता रहा है। तो cos πx/2r को मैं क्या लिख सकता हूँ, रियल पार्ट ऑफ e की पावर πx/r 2r, सेम इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन क्या कर दूंगा दोस्तों, रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन हो ही रहा है, और यहाँ पर कोस की जगह एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट आ जाएगा, क्योंकि मेरे को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर dx, अब मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन -∞ से +∞ होता है, इसका मैंने बताया है कि दोनों पोल क्या आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं। जब आप इसका डायग्राम बनाओगे तो अपर हाफ पार्ट में क्या आएगा, ओनली +r का आ रहा है, तो दोनों ही r1 की वैल्यू क्या आएगी, दोनों रियल पोल आ रहे हैं, तो r1 = क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू r x माइनस r e की पावर आयोटा πx/2r x² माइनस r²। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका कैलकुलेट करने पर e की पावर आयोटा π/2 और e की पावर cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2 आयोटा पाई आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा इसका आंसर, आयोटा/2r। ओके, इसका आंसर क्या है, रेसिड्यू r1 का आयोटा/2π। इसी प्रकार r2 क्या आ जाएगा दोस्तों, लिमिट s टेंड्स टू -r x + r हो जाएगा,
एक्स, क्योंकि यहाँ जेड माइनस ए एफ ऑफ जेड होता है, तो जेड माइनस ए क्या है माइनस आर, तो यहाँ पर रख दिया, ठीक है, और एक्स से जेड की जगह, ठीक है। ये फॉर्मूले भी आपको बताए हैं मेरे भाई, ऐसे कैसे पार पड़ेगी तुझे, एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जब तो इसको कैलकुलेट करेगा तो माइनस 2r आया है, ठीक है, एक्स की जगह माइनस आर रखेगा 2r हो जाएगा, और यहाँ पर ए की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 2 रखिएगा तो दोस्त आयोटा अपॉन 2 पाई बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो रेसिड्यू द कॉम्प्लेक्स अपर हाफ पार्ट, तो तेरा भाई यहाँ पर कोई भी इमेजिनरी नहीं आया, ओनली रेसिड्यू आया तेरा रियल पार्ट के लिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला था 2 पाई आयोटा समीशन r1 प्लस पाई आयोटा समीशन r2, तो ये तो पार्ट 0 हो चुका है, तो ये पार्ट बचा है, तो पाई आयोटा r1 प्लस r2, तो पाई आयोटा अपॉन 2r, और एक तो आयोटा अपॉन 2r, दोनों आयोटा अपॉन 2r आए हैं, तो भाई आई पाई आयोटा स्क्वायर बाई आर माइनस पाई बाई आर, जो कि हमारा फाइनल आंसर। अच्छा क्वेश्चन का दोस्तों आ जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो कैसे है ये भी समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स पोल आया ही नहीं ना। कॉम्प्लेक्स पोल का मतलब क्या है कि उसमें कोई आयोटा टर्म हो, मतलब ए प्लस आयोटा बी हो या कोई इमेजिनरी वाला हो, समझ रहा, तो उसमें कोई कॉम्प्लेक्स पोल आया ही नहीं, ओनली रियल पोल आए हैं, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ तक ये वाला पार्ट 0 हो गया था, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। इसी प्रकार अपन जैसे क्वेश्चन करें तो और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, करें क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन कर ही देते हैं, मज़ा आ ही रहा है तो क्वेश्चन करने में। जैसे आपको इवेल्यूएट करना है इंटीग्रल ई जेड स्क्वायर, अच्छे क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन उठाता हूँ, जेड स्क्वायर प्लस 9 कोस पाई जेड, ये जैसे आपको इवेल्यूएट करना है अवर द क्लोज कर्व, अवर द क्लोज curve C which is defined as is equal to 1 और इक्वल टू, ये आपको दो पार्ट दे रखे हैं, इसको सॉल्व करें। तो पहले बात तो बताओ इसकी सिंगुलरिटी क्या होगी, इसकी अपन क्या क्या निकाल सकते हैं दोस्त। सबसे पहले तो जेड स्क्वायर प्लस इक्वल टू 0 हो गया, तो डेट मीन्स जेड बराबर प्लस माइनस 3 आयोटा, इसके पोल आगे सिंगुलरिटी होगी, ठीक है। इसी प्रकार मैं कोस पाई जेड को भी 0 कर सकता हूँ, कोस पाई जेड को भाई मैंने 0 करा, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस n प्लस हाफ पाई, या 2n प्लस 1 हाफ, तो पाई जेड इज इक्वल टू में n प्लस हाफ पाई लिख सकता हूँ, पाई से पाई उड़ाया, डेट में जेड को मैं क्या कर सकता हूँ n प्लस हाफ लिख सकता हूँ, और जेड की वैल्यू n की वैल्यू जब मैं दोस्त 0 1 2 3 डाल सकता हूँ, तो मेरे पास जेड की वैल्यू क्या क्या आ सकती है भाई, तो जेड की वैल्यू मेरे पास क्या क्या आ सकती है, जेड की वैल्यू आ सकती है, 0 1 2 डाल सकता हूँ, तो हाफ 3/2 5/2 ऐसे 7/2। तो मेरे जो सिंपल पोल बने हैं, सिंपल पोल मतलब एक ही पोल हो, उसका रिपीटेशन नहीं हो, तो मेरे पास जो सिंपल पोल बने हैं वो कितने बने हैं, एक तो प्लस माइनस 3 आयोटा, एक हाफ 3 हाफ, तो 3 आयोटा, ये माइनस 3 आयोटा, और ये हाफ 3/2 5/2 और z/2, ये चलते रहेंगे। नहीं भाई तेरा यहाँ सेंटर कितना दे रखा है, ये फर्स्ट केस की बात करेगा, तो यदि फर्स्ट केस की बात करेगा, फर्स्ट केस में तेरे पास क्या मामला दे रखा है, z माइनस 0 इज इक्वल टू 1, मतलब यही तो तेरा मोड z इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पर तेरे पास जो सेंटर है वो कितना है 0, और रेडियस कितनी है 1, तो तेरे पास ऐसा कंटूर बनेगा जिसका सेंटर 0 हो, रेडियस क्या हो मेरे भाई 1, तो ये तेरा स्मॉल कंटूर बनेगा जिसके अपोज टू इंटीग्रेट कर रहा है, तो ओनली ये 1 के लिए ही होगा। तो इसका रेडियस, तो यहाँ पर जो तेरे पास पोल आ रहे हैं वो 1 के अंदर अंदर आने चाहिए मेरे भाई, समझ रहा है, तो ये जो पोल आ रहे हैं तेरे 1 के अंदर अंदर आने चाहिए, और 1 के अंदर अंदर कौन आएगा,
हाफ आ रहा है, समझ रहा है। 1 के अंदर अंदर कौन आ सकता है, हाफ आ सकता है। तो यहाँ पर जो तेरा पोल्स होगा वो मूली क्या होगा, हाफ, समझ रहा है। तो हाफ ही क्या होगा, और इसको तू आराम से कर सकता है इवेल्युएट, आराम से तू यहाँ पर इसका रेसिड्यू कर सकता है और वो आराम से तेरा सोल्व हो जाएगा। तो जेड बराबर ये, तो ये तो तेरे पास क्या होगा 1 के अंदर अंदर। तो यहाँ पर जो पोल कंसीडर करा जाएगा तेरा ओनली हाफ पोल कंसीडर करा जाएगा। 3/2 इससे बाहर निकल जाएगा। 3 आयोटा की बात करूँ तो 3 आयोटा, क्योंकि जेड बराबर 3 आयोटा क्योंकि सेंटर नहीं है भाई, 3 आयोटा पॉसिबल नहीं है। तो जेड बराबर हाफ ही तेरा, तो आराम से इसका पूरा रेसिड्यू निकाल सकता है। इसी प्रकार दूसरा अपना क्वेश्चन था जेड माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0.5। तो यहाँ पर तेरा सेंटर ही कितना दे दिया मेरे भाई, तेरा सेंटर ही 3 आयोटा दे दिया। और अपन जानते हैं वाई एक्सिस पर इमेजिनरी पार्ट होता है, वाई एक्सिस पर क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, और एक्सिस पर क्या होता है मेरे भाई, रियल पार्ट होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर किसी 3 आयोटा, यहाँ पर जैसे 2 आयोटा होगा, जैसे यहाँ पर 1 आयोटा होगा, 3 आयोटा को मैं सेंटर मान सकता हूँ, क्योंकि सेंटर बोल रखा है ना मेरे भाई, सेंटर बोल रखा है। और इसको सेंटर मानकर मैं आराम से क्या कर सकता हूँ, 0.5 इसकी क्या दे दी, रेडियस दे दी। तो मतलब मेरा 2 आयोटा इसके बीच में ही मेरा क्या बनेगा, ये बनेगा। डेट मीन्स यहाँ 2 आयोटा बन रहा होगा, तो यहाँ पर ये दे, तो ऐसा बोल दे ये 0.25। तो 3 आयोटा, तो यहाँ तक मेरा 2.5 आयोटा रहेगा, और यहाँ पर 3.5 आयोटा रहेगा। तो ओनली जेड बराबर 3 आयोटा और इनसाइड द कंटूर, तो और इनसाइड द कंटूर, तो ओनली जेड बराबर, इन सारों में से जेड बराबर 3 आयोटा ही इस कंटूर के अंदर रहा है, समझ रहा है। तो ओनली, क्योंकि यही तो रहेगा, और तो कहाँ रहेंगे, -3 आयोटा तो यहाँ पर रहेगा, और रियल पार्ट एक्सिस पर रहेंगे। तो इस कंटूर के अंदर कौन बना है, ओनली ये रहा, क्योंकि ये मेरा क्या है, कंटूर ही तो है मेरे भाई। इसी प्रकार इस कंटूर के अंदर कौन रहा था, जेड बराबर हाफ रहा था, नहीं रहा था मेरे दोस्त, रहा था ना। तो इसी प्रकार इस कंटूर के अंदर हाफ रहा था, उसी प्रकार इसमें ओनली 3 जेड बराबर 3 आएगा, सिंपल पोल इसके अंदर रहेगा। तो इसका जो मैं आराम से कोसी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, ये कोसी रेसिड्यू थ्योरम जो है या मैं आपको यहाँ पर लगा सकता हूँ, कोसी रेसिड्यू थ्योरम आराम से यहाँ लगा सकता हूँ। क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा समीशन रेसिड्यू। ओके, अंडरस्टैंड। तो लगा दें भाई, रेसिड्यू क्या होगा, लिमिट जेड टेंड्स टू, सिंपल पोल के लिए मैंने बता ही दिया है, जेड माइनस 3 आयोटा, और एफ ऑफ जेड लिख दो, या एफ ऑफ जेड को हटाकर वो जो आपका पार्ट था, क्योंकि ये पूरा जो मेरा पार्ट था मेरे भाई, ये मेरा ही एफ ऑफ जेड था। तो एफ ऑफ जेड था, तो ई की पावर जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 9 कोस पाई जेड। तो ये सब कर दिया, अब लिमिट को तू लगा दे, अब जोड़ बाकी इसको क्या लिख सकता है, जेड माइनस 3 आयोटा और जेड प्लस 3 आयोटा कर सकता है। इसको इससे कट मज़ा आ गया। तो बचा क्या, ई की पावर जेड स्क्वायर जेड प्लस 3 आयोटा कोस पाई जेड। तो यहाँ पर ई की पावर कितना आया मेरे भाई, ई की पावर जैसे तू 3 आयोटा रखेगा, 3 आयोटा का स्क्वायर होगा -9 अपॉन 6 आयोटा कोस आयोटा, वो लिख जो भी है इसको आराम से कैलकुलेट कर लेना, तेरे पास कैलकुलेशन करके आंसर आ जाए। ठीक है, कैलकुलेट अब जोड़ बाकी गुना भाग तो तू कर ही सकता है मेरे दोस्त। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुझे, तो तेरा भाई हो तेरे साथ। ठीक है, ये इजीली क्वेश्चन था जो आपके लिए हो जाता है। सुबह का दोस्तों एक बार ये नेट का जेड का क्वेश्चन है, तो उसको आराम से ई की पावर, फंक्शन ऑफ जेड क्या है, ई की पावर 1/z। अब इसका कैसे निकालेगा भाई, कैसे सोल्व करेगा,
तो भाई इसको तो खोल सकता है, एक्सपेंड कर सकता नहीं कि पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा 1/z। इसको सीरीज में खोल तब में खोल देना भाई, फिर क्या दिक्कत आई है। 3 आयोटा जेड क्यू प्लस जेड डैश, ठीक है। अब मैंने बताया था रेसिड्यू, तो अब जेड माइनस जीरो इज इक्वल टू 1, ये तेरा कंटूर था। तो इसका जो रेसिड्यू तो निकालता है, तो सीरीज में कोफिशिएंट ऑफ 1/z, ये पावर हमेशा 1 रहती है। तो कोफिशिएंट ऑफ, जैसे कोफिशिएंट ऑफ जेड माइनस ए था, यहाँ पर ए कितना है 0, तो कोफिशिएंट ऑफ 1/z इज़ द रेसिड्यू। तो यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है 1/z का रेशियो 1 है। तो यहाँ पर कोस इंटीग्रल थ्योरम लगा दे, फिर आराम से तेरा पास आ जाएगा। कोस इंटीग्रल थ्योरम क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा रेसिड्यू, तो 2 पाई आयोटा 1, तो 2 पाई आयोटा आंसर, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। मज़ा आ गया मित्र। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन तुझे जेड का करवा देता हूँ मैं, कि द वैल्यू दे रखी थी। इसी प्रकार एक क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी अच्छे से क्वेश्चन गेट का क्वेश्चन है 2010 का। तो यहाँ पर जेड स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये फंक्शन दे रखा है, इसका इंटीग्रल निकालना है। वेर जो कंटूर सी इज़ द, ये देगा कंटूर। तो यहाँ का सेंटर कितना दे रखा है 2, ए बराबर 2 दे रखा है, रेडियस कितनी दे रखी है 1। तो इसे मैं कंटूर बनाऊँ, तो कंटूर बनाने की कोशिश करूँ, तो मेरे पास यहाँ पर 2,0, तो इसका और रेडियस 1, तो ये 1 और ये 3, तो ये इसका मेरे पास सर्कल बन जाएगा। बट इसका जो पोल देख रहा हूँ इस फंक्शन का, तो जो पोल कितना आ रहा है जेड बराबर 0 पोल आ रहा है, इस द पोल। अब जेड बराबर 0 तो यहाँ पर है, तो ये इस कंटूर में लाइन नहीं कर रहा, तो ये जो पोल जो आ रहा है जेड बराबर 0 पोल इज नोट लाई इन कंटूर सी, जो मेरा कंटूर सी है इसमें लाई नहीं कर रहा, तो पोल आउटसाइड है, तो पोल आउटसाइड द कंटूर। तो जब पोल आउटसाइड रहता है कंटूर पर, तो भाई कुछ नहीं, रेसिड्यू कितना मेरा 0, और रेसिड्यू 0, तो कोसी रीमान इंटीग्रेशन में तो मेरे पास जो आएगा 2 पाई आयोटा 0 आ जाएगा, जो इंटीग्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट डी जेड लगाता हूँ, तो मेरे पास आंसर कितना 0। तो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, कर सकते हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन है, 4z इज इक्वल टू 16z प्लस 3 z माइनस 1 का होल स्क्वायर, द रेसिड्यू द एट द पोल z बराबर 1 इज। तो z इसका पोल कितना होगा z बराबर 1, और ये जो पोल आ रहा है ये सेकेंड ऑर्डर का आ रहा है। कौन सा ऑर्डर का आ रहा है दोस्तों, पोल तो इसके कितने होंगे z बराबर -3 और 1, बट जो -3 होगा वो सिंपल पोल, क्योंकि एक बार ही आ रहा है, और z बराबर 1 जो हो रहा है ये सेकेंड ऑर्डर का पोल है, सेकेंड ऑर्डर का पोल है। तो जेड बराबर 1 क्या होगा, और मेरे को जेड बराबर 1 का ही निकालना, तो ऑर्डर कितना देगा 2, और जब रेस तो मैं आराम से इसका कर सकता हूँ लिमिट जेन टेंस टू रेसिड्यू निकालना है, तो रेसिड्यू निकालने का यदि एन ऑर्डर्स में हो, एम ऑर्डर में हो, तो m-1 का फैक्टोरियल d(m-1) अपॉन डी जेड m-1 z-1 m और f ऑफ जेड, समझ रहा है। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है 2, तो लिमिट z टेंस टू a 1-1 का फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं है, 1-1 सॉरी 2 m की वैल्यू 2 रखनी है ना, 2-1 डी जेड 2-1 z-1 का 2 और f ऑफ जेड। तो यहाँ पर आपका बचा है दोस्तों z टेंस टू 1 d अपॉन डी जे, क्योंकि 1/1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर d अपॉन डी जे 16 z अपॉन z प्लस 3 z-1 का होल स्क्वायर, और z-1 का होल स्क्वायर ये इससे कट गया है। तो बताओ कितना है, तो लिमिट z टेंस टू 1 d अपॉन डी जे 16z z+3, इसको तो यदि सोल्व करेगा डिफरेंशिएशन लगाएगा, तो z+3 डिनोमिनेटर इंटू नोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अपॉन होल स्क्वायर। अब तो यहाँ पर लिमिट लगा दे, z टेंस टू 1 की वैल्यू पुटअप कर 16 4-1
4 का होल स्क्वायर ये से कटा 3 आंसर। तो मेरे यहाँ पर जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा दोस्त, 3 आ जाएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन कर लेंगे गेट वगैरह के आगे वीडियोस में। तो बता देना दोस्त कैसा लगा, ये ठीक ठाक लगा हो तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ठीक ठाक लगा तो स्टॉप कर देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक कर देना, कमेंट कर देना कैसा लगा, सब्सक्राइब करो तो कर देना। धन्यवाद।